बात उन दिनों की है जब लोग अपने अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुओं के आश्रम में भेजा करते थे। एक बालक सोहन जब 5 वर्ष का हुआ तो उसके पिता ने भी उसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक अच्छे आश्रम में भेजा। आश्रम में गुरुजी ने अन्य बच्चों की तरह ही सोहन को भी पढ़ाना शुरू किया। आश्रम के हॉस्टल में रहने वाले बच्चे उसे मंदबुद्धि कहकर चिढ़ाने लगे और सभी बच्चे सोहन को बहुत परेशान करते थे। इसलिए सोहन का पढ़ाई में मन नहीं लगता था। इसी तरह 5 वर्ष कब बीत गए पता ही नहीं चला। धीरे धीरे उसके सभी सहपाठी उससे आगे बढ़ते गए, पर सोहन वहीं का वहीं, वह कुछ भी विशेष नहीं सीख सका था। उसके साथ जो पढ़ने आए थे वे तो आगे बढ़ गए और सोहन पीछे ही रह गया। जो बालक बाद में आए वे भी उसे पीछे छोड़कर आगे निकल गए। एक दिन ऐसा आया जब गुरुजी भी हार मान गए। निराश होकर उन्होंने सोहन से कहा, बेटा सोहन, मैं समझता हूँ कि पढ़ना लिखना तुम्हारे बस की बात नहीं है। जितना प्रयास तुम्हें पढ़ाने में मुझे करना था उतना मैं कर चुका, पर मुझे लगता है कि शिक्षा ग्रहण करना तुम्हारे नसीब में नहीं है। इससे अच्छा तो यही है कि तुम अपने घर जाओ और वहाँ का कामकाज देखो और आगे बढ़ो। सोहन असमंजस में पड़ गया। गुरुजी के मना कर देने के कारण उसे अपना फ्यूचर अंधकार में लगने लगा। उसे यह चिंता भी सताने लगी कि घर लौटने पर उसके पिता क्या सोचेंगे और मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगा। गांव के लोग भी उसे मूर्ख, महामूर्ख कहकर पुकारेंगे। सोहन करे भी तो क्या करे। उसने अपना सामान समेटा, गुरुजी के चरण छुए और सोहन बेमन से वहां से विदा हुआ। सोहन उदास होकर अनमने भाव से चला जा रहा था। घर वापस जाने का उसका जरा भी मन नहीं था, पर कोई और ठिकाना भी तो नहीं था और ना ही कोई दूसरा चारा था। कहाँ जाए, क्या करे, उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। सोहन सवेरे चला था और अब दोपहर हो आई थी। रास्ते में खाने के लिए गुरुजी ने उसे थोड़ा खाना दिया था। उसे भूख प्यास भी लग आई थी। चलते चलते उसे पानी का एक कुआं दिखाई दिया। वहां पानी पीने के लिए कुएं पर पहुंचा। वहां उसने देखा कि पानी खींचने की रस्सी की रगड़ से कुएं की जगड़ पर निशान पड़ गए हैं और मिट्टी के घड़ों को रखने से जमीन पर घड़े के निशान पड़ गए हैं। यह दृश्य देखकर सोहन के दिमाग में बिजली की तरह दौड़ गया। उसने विचार किया कि जब रस्सी की बार बार रगड़ खाने से कठोर पत्थर पर निशान पड़ सकते हैं, तो क्या लगातार परिश्रम करने से मैं विद्वान नहीं बन सकता। बस फिर क्या था। सोहन के मन में आशा की एक किरण जगी। सोहन खुशी से कूदने लगा। मैं भी लगातार परिश्रम करूंगा, अपने पाठों को मन लगाकर बार बार पढ़ूंगा और उन्हें याद करूंगा। फिर देखता हूँ कि मेरे पास विद्या धन कैसे नहीं आता है। सोहन ने कुएं पर हाथ मारा और गहरी सांस लेकर गुरुजी के आश्रम की ओर बढ़ा। सोहन ने गुरुजी के पास पहुंचकर उनके चरण स्पर्श किए। गुरुजी ने प्यार से पूछा, क्या बात है बेटा, क्या तुम्हारा कुछ सामान यहाँ पे छूट गया है जिसे लेने तुम्हें लौटना पड़ा। सोहन बड़े प्यार पूर्वक बोला, हाँ गुरुजी, मेरी शिक्षा यही छूट गई है जिसे इस बार मैं अवश्य लेकर जाऊंगा। गुरुजी का दिल पसीज गया और आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सोहन की ओर प्यार से देखा। उसकी आंखों में चमक थी। तुम जो कुछ कह रहे हो, यदि उसे कर दिखाओगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। सोहन ने पढ़ाई प्रारंभ की। अब तो उसकी भूख और नींद पता नहीं कहाँ गुम हो गई थी। वह देर रात तक पढ़ता और सुबह सबसे से पहले उठ जाता था। वह अपना एक सेकंड भी व्यर्थ ना गवाता था। उसने दिन रात एक कर दिए। इसका प्रभाव यह हुआ कि जो पाठ याद करना उसे पहाड़ पर चढ़ने के समान कठिन लगता था, अब वही सरल लगने लगा था। गुरुजी और अन्य बालक
सोहन के अंदर आए। इस परिवर्तन को देख आश्चर्यचकित रह गए। अब सोहन की मेहनत और लगन ने उसे एक कामयाब इंसान बना दिया था। प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें हर हाल में कठिन परिश्रम करना चाहिए। कामयाबी झक मार के आपके पीछे आएगी। उम्मीद है कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी और अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।